रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। किसी भी वक्त कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूसी सेना आक्रामकता दिखा रही है और नाटो फोर्सेस यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन जमीनी हालात क्या हैं? रूस की विध्वंसक मिसाइल्स और टैंक्स के निशाने पर यूक्रेन के अंदर किस तरह की हलचल है, इसका जायजा टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने वॉर जोन में पहुंचकर लिया। देखिए बारूदी बिसात पर टीवी9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय की यह रिपोर्ट। नेटो की चेतावनी के बाद यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर है और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार यूक्रेन की आर्मी की वॉर ड्रिल जारी है। नाटो की तरफ से चेतावनी जारी होते ही यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी हो गया है। हमले की आशंका बढ़ी तो इमरजेंसी प्लान भी तैयार हो गया। यूक्रेन पर रूसी हमले की दिनों दिन बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए नेटो ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया है और चेतावनी युद्ध की है और संकट चरमपंथियों की घुसपैठ का है। यूक्रेन को लेकर के लगातार चेतावनी सामने आ रही है और एक बड़ी चेतावनी दी है ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की इस चेतावनी के मुताबिक यूक्रेन में चरमपंथी घुस सकते हैं। यूक्रेन हाई अलर्ट पर है, इमरजेंसी प्लान भी तैयार है। चरमपंथियों का खतरा है और हर अपडेट पर टीवी9 भारतवर्ष की नजर है। ताजा अपडेट यह है कि जंग की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में भी तैयारी के स्तर का विस्तार हुआ है। सीमा पर नाटो सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका के सैनिक भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। नाटो फोर्स ही यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि किसी भी हालत से निपटने की तैयारी के तहत प्लान बी भी तैयार है, जिसमें पोलैंड के रास्ते रिफ्यूजी एक्शन दिखाई देगा। यूक्रेन पर रूसी हमले की दिनों दिन बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए नेटो ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया है और इमरजेंसी प्लान ये है कि जो पोलैंड है यूक्रेन से सटा हुआ, जो कि नेटो का सदस्य देश है, वहां पर एक रिफ्यूजी एक्शन प्लान तैयार किया गया। यानी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है, जिसकी संभावना अमेरिका और नेटो के देश लगातार व्यक्त कर रहे हैं, तो उस स्थिति में यूक्रेन के जो रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको पोलैंड में शरण दी जाएगी। और संख्या देखिए 10 लाख, जो जानकारी आ रही है 10 लाख यूक्रेन के शरणार्थियों को उस सूरत में पोलैंड में शरण देने की तैयारी है। और ये काम कितना युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अगले 48 घंटों में पोलैंड ने ये कह दिया है कि 48 घंटों में यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अस्थायी आवास तैयार किए जाएं 48 घंटों में। डेडलाइन देखिए। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि मानना है नेटो के देशों का कि कभी भी अटैक हो सकता है और अगर अटैक हुआ तो पहले से तैयारियां रखनी चाहिए। इस प्लान को इसलिए बनाया गया है क्योंकि युद्ध छिड़ा तो लाखों की तादाद में पलायन होगा और पलायन करने वालों को पड़ोस में शरण मिल सकेगी। लेकिन इसके पहले जो होगा वो कल्पना से परे है। यूक्रेन को लेकर के लगातार चेतावनी सामने आ रही है और एक बड़ी चेतावनी दी है ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की इस चेतावनी के मुताबिक यूक्रेन में चरमपंथी घुस सकते हैं और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन की जो आर्मी है उसमें विदेशियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है अगर वो यूक्रेन के लिए लड़ना चाहें। ये प्रावधान है। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी है कि इस प्रावधान का फायदा उठा करके और रूस के जो संभावित हमले का खतरा दिखा करके चरमपंथी यूक्रेन में घुस सकते हैं। बस डर इतना है कि कहीं आम लोगों की आड़ में चरमपंथी हथियार चलाने की ट्रेनिंग न ले रहे हों, वरना वो भी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इससे अलग कुछ और भी है जो यूक्रेन के पक्ष को मजबूत करता है। ये पक्ष है यूक्रेन सेना को मिल रही ट्रेनिंग। यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिक यूक्रेन में हैं जो अमेरिका की तरफ से लड़ाइयां पहले भी लड़ चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने भी उनसे बात की। Is here in order to help out civilians, train them up on combat lifesavers, medical classes, teaching them tactics in case they need to defend themselves. So, yeah. You are here, and United States is continuously issuing warning against the possible Russian aggression. You have heard it. I mean, you know, wherever you go, you're going to meet danger. I might as well be able to risk my life in order to save people, in order to help them where they need it. So, yeah. And Mr. Mamuka, my last question to you is that tell me one thing that in your assessment, because you are here since 8 years, you told me 8 years, in your assessment,
The situation, how much volatile is the current situation? How much sensitive do you find it? You know, situation is very sensitive because Russia goes on occupying Ukraine, and actually for Ukrainians it is not new. Russia is fighting Ukraine and having an aggression here already 8 years. We just see more aggression, we just see concentration of their forces, and Russia wants to start a full-scale war with Ukraine. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।